चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से आप सबका एक बार फिर से। और लगातार जो सक्सेस का कारवां चल रहा है, इस कारवां में फिर से आज एक कड़ी आपके सामने जोड़ने वाली है। बिल्कुल एक छोटा सा जिला, कौशाम्बी ज़िले की कहानी। छोटे ज़िले से छोटा गांव भी हम कह सकते हैं, शायद उतना डेवलप्ड अभी नहीं है, बट ऑब्वियसली वहाँ से बच्चा एक सपना पालता और फाइनली वो सपना देखता है कि इंडियन फोर्स में फाइनली वो अपनी सफलता को ले। तो आज एग्जैक्टली हमारे साथ ग्रीन कार्ड के साथ अवेलेबल हैं। और खुशी डबल इसलिए भी क्योंकि नेवी में भी फाइनलाइजेशन है, तो जल्दी उसके लिए भी रिपोर्ट करना। और इस बीच आप देख रहे हैं जो मैं इंटरव्यूज़ ला रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चे तो इतने कॉन्फिडेंट मुझे दिख रहे हैं कि सर एयरफोर्स भी क्लियर है, नेवी भी क्लियर है और सर आर्मी भी क्लियर ही मान के चलो आप सर, कहीं डाउट नहीं है। तो बड़ी खुशी मिलती है कि जब एक छोटे छोटे गाँव से बच्चे, छोटे छोटे परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली से, गाँव से निकल के आते हैं, किसान आम परिवार से, और वो इतना सपना देखते हैं और 3-3 नौकरी निकालने का गट्स रखते हैं, निकाल के रख देते हैं सामने। तो एक खुशी मिलती है कि यार देश में मुझे लगता है कि सही रूप से जो मोटिवेशन है, जो पॉजिटिविटी है, वो यही है और यही है। तो मुझे लगता है कि ये कारवां मैं लगातार बढ़ाता रहूँगा और ऐसे ही सक्सेस स्टोरीज आपके सामने लाता रहूँगा। तो आज हमारे साथ इस कारवां को और बेहतर बनाने के लिए जुड़ चुके हैं सतीश। तो सतीश बहुत बहुत स्वागत है बच्चा आपका। एंड ऑब्वियसली खुशी तो इस समय डबल होगी क्योंकि एयरफोर्स का ग्रीन कार्ड। तो कब बेसिकली ग्रीन कार्ड हाथ में आया? आज आया सर। अच्छा, आज ही आया? यस सर। तो कहाँ प्री मेडिकल दिया आपका? री मेडिकल सर मेरा बमरौली एयरफोर्स स्टेशन। अच्छा, बमरौली एयरफोर्स स्टेशन था। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई यार कि अपने जो है बिल्कुल नज़दीक में आ गया। पास ही में था। चलिए, कौन सा एससी सेंटर था आपका? मेरा 3rd ASC कानपुर था। तो कब था वहाँ पे? 28 को मेरा फेज 2 था। 28 फरवरी को। ठीक है। तो क्या मेडिकल में इशू निकाला था? सर वो एक्चुअली ऐसा था कि मैं यहाँ से गया कानपुर से बिदुना थाना, मेरे मामा पुलिस में है, तो वहीं रुका एक दिन पहले। सुबह का कहा थे, सुबह नहीं एक दिन पहले ही बाइक से चले गए बरेली मेडिकल देने। तो मेरे बट्स में थोड़ा फिशर टाइप बन गया, तो उसी में मिल गया था मेरा। और बड़ा लंबा, वहाँ से कितने किलोमीटर पड़ जाता है? वहाँ से सर 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर? बाइक से गए? सर वो ट्रेन वहाँ से थी नहीं, वहाँ से बस ले लेते भाई। बस था, मामा बोले चलो गाड़ी से चलते हैं। तो गए पूरा यहाँ से वहाँ तक? हाँ, तो वही मेडिकल का रीजन बन गया। यस सर। चलिए, कोई परमानेंट नहीं था, ये तो जेन्युइन था। तो कॉन्फिडेंट तो रहे ही होंगे? यस सर, वहीं से कॉन्फिडेंट में मुझे मालूम था कि हो जाए, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। एग्जैक्टली। चलिए बहुत बढ़िया है। तो आज हो गई आपकी कितनी तारीख जो है? आज 1 अप्रैल। तो चलिए आज ही के दिन आपको फाइनली जो एयरफोर्स वाले परमिट दे दिए कि जाओ अब फिट हो। हाँ, यस सर। कितने लोग रिपोर्ट किए थे यहाँ पे री मेडिकल के लिए? री मेडिकल के लिए हम 29 लोग थे। तो अभी कितने लोग तुम्हारे बैच में थे? मेरे बैच में थे 44 थे वहाँ। अच्छा, तो यहाँ पे मेडिकल पे कितने लोग तुम्हारे साथ रिपोर्ट? 29 थे। 29 में कितने फाइनल हुए? 29 में फाइनल हुए 6, 4, 10 और 11 लोग। बाकी सब फिर से परमानेंट अब गए, अब उनको कौन बचा लेगा? अब तो हो गया उनका। चलिए बहुत बड़े। 11 लोग यहाँ से भी क्लियर हो गए। यस सर। तो घर वालों फोन करके बताया कि नहीं बताए? यस सर, बता दी। परिवार में कौन कौन है? सर माँ है, भाई है, बहन है, पिताजी हैं। पिताजी क्या करते हैं बच्चा? फार्मर है सर। किसान है? यस। तो वहीं गांव में किसानी है? यस सर। तो ठीक ठाक किसानी है कि मतलब जो है? सर ठीक ठाक तो नहीं है। अच्छा, ऐसे ही पर्याप्त मात्रा में, उतना खेत नहीं है जितना होना चाहिए। घर का बस खर्चा चलने भर का है। बस सर। तो घर को कौन संभालता है? मेरे पिताजी संभाल रहे हैं एग्रीकल्चर से? हाँ, यस सर। बहुत बड़ी बात है। चलिए, उनको आपने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। मैं समझ सकता हूँ कितना संघर्ष रहा होगा उनके जीवन में। यस सर, बहुत खुशी हुई घर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई था नहीं सपोर्टिव। मेरे मामा हैं, वही पूरा सपोर्ट किया, यहाँ भेजे, यहाँ मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, उसके बाद रूम पे पढ़ा, सिलेक्शन हो गया। बहुत सपोर्ट किए मेरे मामा थे। बहुत बड़ी बात है बेटा, इस चीज़ को रियलाइज़ करना आपकी उम्र में, यही बहुत बड़ी बात है। कभी कभी मुझे दुख होता है कि बहुत सारी बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट उसके बाद भी उनमें सीरियसनेस नहीं है। तो आप सब बच्चे तो मिसाल हैं उनके लिए कि यार कितनी विषम परिस्थिति में देखो सतीश वगैरह अपने जीवन को खड़ा किया। ओवरऑल इंटर कब ख़त्म किए? 2020 में। 2020 में हुआ, तो बड़ा लंबा समय निकला इधर। यस सर। 2020 बीत गया कोरोना में। यस सर, वो तो कोरोना में 2020-21 चला गया। निकल गया। यस सर। तो 22 में फिर जुलाई वाला अटेम्प्ट दिए थे? यस सर, उसमें फिजिक्स में फेल हो गया था सर। अच्छा, कितना नंबर था फिजिक्स में? फिजिक्स में 7.5 था। इस बार क्या रहा स्कोर? इस बार 44 है। चलिए फिर परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं कहीं से कहीं तक। फाइनली आप मेरिट इन हो रहे हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के। हाँ, और मेडिकल ग्रीन कार्ड मिल ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई क्या करते हैं आपके? भाई सब छोटे हैं मुझसे। अच्छा, अभी सब छोटे हैं? सबसे बड़ा मैं हूँ। सबसे बड़े आप हैं। चलिए, अब आपके माध्यम से बच्चा सबको दिशा मिलेगी, एक मोटिवेशन आएगा। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है बहुत परिवर्तन आएगा। अभी मैं उस दिन नेवी की पासिंग आउट परेड देख रहा था, तो इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग। सर मैं भी देखा, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग। कितना अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठा रहे हैं। अभी उम्र ही क्या है? यस सर।
तो आप किसी तरह से अपने परिवार को, खुद को एक सपोर्ट दे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो फौज की ट्रेनिंग होगी, जो लाइफस्टाइल होगी, वो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी। बस सर, इसी लाइफस्टाइल की वजह से मैं पॉजिटिविटी बनाए रखना सतीश, कि अगर आप काबिल हो, डेडिकेट हैं, तो कोई फिर आपको रोक नहीं सकता है। 25% में। हाँ, मतलब आपको श्योर शॉट आना है। और इसके बाद भी कारवां नहीं रुकेगा, कमीशन के लिए अदर अपॉर्चुनिटी तो ट्राई करते ही रहेंगे। तो ग्रेजुएशन का कौन सा ईयर चल रहा है? फाइनल सर। फाइनल चल रहा है, मतलब सीरियस वगैरह भर दियो नहीं? सर अभी भरे नहीं, भरेंगे, अब भरना है। यस। चलिए बहुत बढ़िया। तो नेवी का डेट कब लगा है? 11 को है सर, देहरादून। अच्छा, देहरादून भेजा हुआ है। तो टिकट विकट कट गया? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया है। तो इस बार कौन जा रहा है घर से साथ, के अकेले ही जा रहे हो? मामा बोले थे चलें क्या, मैं बोला अकेले चला जाओ। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम क्लियर करने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यस सर। फिर ये लगता है कि जो भी चीज़ें आएंगी हम उनको फेस कर लेंगे। यस सर, अभी कोस्ट गार्ड का दिया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ कि हो जाएगा। अच्छा, वहाँ भी डन है? यस सर। तो डीबी जीडी दोनों में कितना स्कोर हो जाएगा? जीडी में सर 80+। अब तो डन है 80+ में, तो कोई डाउट ही नहीं भाई। इस बार क्योंकि कट ऑफ थोड़ा 1-2 नंबर गिरने वाला है, बढ़ने वाला नहीं है। सर वो जो डीबी का था थोड़ा इजी था। इजी था, बट जीडी ने आपकी घुमाया है सर। इसीलिए मैंने कहा टोटल कट ऑफ नीचे चला जाएगा। अभी मैंने कल आज ही सुबह एक वीडियो रिलीज़ किया है कट ऑफ को लेकर के, तो उसमें पूरा एनालिसिस मैंने बताया है प्रॉपर तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया है। तो बेसिकली फौज जाने के कैसे प्रेरणा, जैसे गाँव में थे, इवन गांव में तो बहुत लोग होंगे जो अभी नहीं सर, मेरे गांव के बगल में कोई नहीं है, सिर्फ गांव से मतलब दूसरे गांव में एक है एयरफोर्स में। उनसे ज़्यादा मुझे पहचान थी नहीं, बट जब मैं 12th में एग्ज़ाम दे रहा था तो आपके यहाँ कोचिंग से गए थे वो करने एडवर्टीजमेंट, तो उसमें मैंने फ़ोटो वगैरह देखा तो मोटिवेट आया कि अगर पुअर फैमिली से निकलना है तो इंटर के बाद सबसे पहले यही ऑप्शन है, एक रीजनेबल चार्जेज में यही बेहतर करिए। तो वहीं से मोटिवेट हुआ, वहीं से फिर कोचिंग के बारे में जानकारी ली, यहाँ एडमिशन लिया, फिर प्रोसेस शुरू हुआ लाइफ का। चलिए 2 साल बड़ा अप डाउन रहा, तो कभी डिमोटिवेट नहीं होते थे बच्चे? सर मैं डिमोटिवेट होता था, मगर मेरे जो सपोर्टिव मामा हैं, दोनों भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। मतलब मेरा पूरा खर्चा वही उठा रहे हैं 2 साल से। समझ सकता हूँ। क्या नाम है आपके मामा का? मेरे एक मामा है जो डॉक्टर हैं, पिंटू सोनकर, एक है संजीव सोनकर, यूपीपी में। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दोनों लोग की बहुत मतलब सपोर्ट रहा। मेन सपोर्ट यही कहते हैं कि ईश्वर बन के कोई आता है। वो मेरे फैमिली में भी सपोर्ट करते हैं, घर में कोई इशू होता है तो सपोर्ट करते हैं पूरा। आई थिंक ईश्वर बन के वो आए आपके जीवन में। और चलिए, आपके ऊपर उन्होंने भरोसा दिखाया तो आपने वो सिद्ध भी करके दिखाया। तो मामा वगैरह खुश हैं? बहुत खुश है सर। चलिए बहुत बढ़िया है। तो इससे एक मोटिवेशन तो क्रिएट हुआ होगा। हाँ, बहुत सर, पूरे फ्रेंड सर्कल सब खुश हैं जी। अच्छा सतीश, जैसे गांव से आते हैं तो गांव में बहुत सारे यंगस्टर हैं, आप भी देखते हो, बाहर घूमते रहते हैं, इंटर पास कर लेते हैं, कुछ करियर नहीं है, इधर उधर तफड़ीबाजी चलती रहती है। आपको लगता नहीं कि अगर फौज के लिए सीरियस हो जाएं तो जितना मौका है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तुरंत हो जाएंगे, इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जनरेशन को समझाया कैसे जाए, ये बड़ी चीज़ अजीब है। और एक बड़ा आजकल नारा भी मैं देखता हूँ लोग लगाते हैं कि 4 साल वाला ही तो गए हैं। बहुत लोग मुझे मतलब सर बहुत लोग ऐसे ही बोले, पहले पूछते किस में हुआ, बोलता हूँ एयरफोर्स में, फिर बाद में बोलते 4 साल, मगर मैं कभी डिमोटिवेट। मैं एक अच्छी बात तुमको बता दूँ, शायद आपके माध्यम से पूरे देश को भी बताना चाहूँगा। पहली बात तो 4 साल वाली सर मानसिकता हटाइए, जो काबिल है वो फौज में रहेगा, पहली बात दिमाग में आप रखें। दूसरी चीज़, इतना आसान प्रक्रिया नहीं है सर, बड़ी मेहनत है। सतीश बच्चा मैं समझ सकता हूँ किस इमोशन, किस दर्द से गुजरा होगा, आपको फील कराता हूँ मैं। दुनिया में कोई और एग्ज़ाम है, केवल रिटन क्वालिफाई हुआ सर, हल्ला मच गया, ताली बज गया, वाह 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 वाह, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फौज केवल रिटन से वाह नहीं होती है। रिटन के बाद बच्चों का अगला दबाव, उनको फिजिकल में अच्छा करना है, फिजिकल के बाद अगला दबाव, उनको GDSRT अच्छा करना है, SSB है तो SSB अच्छा करना है, फिर फाइनली मेडिकल का इतना बड़ा दबाव। अब सोचो एक गलती बच्चे की हुई कि हाँ बाइक से बैठ के चला गया, कमी निकल गई मेडिकल की, तो आप समझिए कि कितने स्टेप, कितने स्टेज। मुझे नहीं लगता इससे टफेस्ट और इससे क्रेडिबल कोई जो है एग्जामिनेशन सिस्टम है भी इस भारत के अंदर, सबसे क्रेडिबल एंट्री के तौर पे है। तो थोड़ा समझें, इतना आसान ना समझें। इतना ही आसान होता तो 7 लाख लोग बैठ जाएंगे, 5 लाख लोग बैठ जाएंगे, अंत में 3-4 हज़ार निकालने में एयरफोर्स की हालत ख़राब रहती है। तो सच ये है, तो इतना आसान नहीं, 1% यहाँ भी सिलेक्शन का ग्राफ है, उससे ज़्यादा का नहीं है। हाँ, बस थोड़ी सी मानसिकता इस समय जो समाज में चली है, बट आशा करता हूँ जल्दी वो सब बदलेगी बेटा, जब आप सब मेहनत करके काबिलियत पहन के वर्दी बाहर आएंगे और एग्जैक्टली वो अपनी कंटिन्यूटी, आप पूरा अपनी ड्यूटी ड्यूरेशन जॉब की दिखाएंगे, तब वो क्रेडिबिलिटी देश के अंदर आएगी। चलिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जनरेशन, जो बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, क्या कहना? मैं तो यही कहूँगा, आप डिफेंस से जुड़िए, डिफेंस में जाइए, आपका जीवन बदल जाएगा। आप केवल एक बार देखते होंगे रास्ते में, अगर डिफेंस का कोई बंदा जा रहा है तो अलग से उसके लिए फीलिंग आती है अंदर, एक अलग फीलिंग आती है। बस जो तैयारी कर रहे हैं तैयारी करें और
कुछ बड़ा टफ एग्ज़ाम नहीं है। अब नहीं है, सब हो बस जाएगा, ईमानदारी से क्योंकि मेहनत मैं भी एकदम इवन कुछ भी नहीं है मेरे फैमिली में, इवन घर भी नहीं रहने के लिए कह सकता जी। हूँ। फिर भी मैं मतलब मोटिवेट हुआ, मामा मोटिवेट किए, पढ़ाई पे आया, यहाँ कोचिंग किया, आज हो गया। और सच है सतीश, हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। मैं कहता हूँ हमेशा एक बात की, इंसान में अगर किसी चीज़ को पाने की चाहत हो तो हो जाएगा। तो ईश्वर बिल्कुल उसकी मदद करते हैं, और वाकई में आप उसके एग्जाम्पल हैं बेटा। और आप जैसे ही बच्चे तो प्रेरणा यार समाज को देते हैं ना, दैट्स रियली इंस्पायरिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है, एक आम परिवार से आना, संघर्ष करना, अपनी सफलता को तय करना इतनी आसान यात्रा नहीं है जितना आसान लोग समझते हैं। तो वाकई में आप में वो सिंसियरिटी, ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, और माँ बाप के कितने बेहतरीन संस्कार हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना, और ये ऑनेस्टी, ये सच्चाई ही है जो सतीश के सफलता के कारण है बेटा। तो मैं ये भी यही मानता हूँ कि अगर आप भी सच्चाई, ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए, हम लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मैं जब आया था तो इंग्लिश में बहुत वीक था, मैं इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक था। बट जब यहाँ आज़ाद सर के क्लास लिए, आज़ाद सर मोटिवेट किए, नोट्स वगैरह प्रोवाइड्स किए, उन्हें पढ़ा, फिर मोटिवेट फील हुआ कि हाँ इंग्लिश आ सकती है और कर सकते हैं। और आज इंग्लिश में अच्छा स्कोर, सबसे अच्छा स्कोर इंग्लिश में ही हुआ है। अच्छा, कितना स्कोर कर दिए? 90.5। क्या बात है, क्या बात है। तो यही है कि आदमी भरोसा करके कहीं भी लगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, और ढेर सारा आशीर्वाद, दुआ दीजिए। अभी नेवी भी जा रहे हैं, नेवी भी क्लियर करके आए सतीश, और फिर अपनी चॉइस के हिसाब से उसे ज्वाइन तो एयरफोर्स करना है। लेकिन चलिए, मौका मिल रहा है तो अपॉर्चुनिटी तो देना ही चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। ढेर सारी इनको विशेष दीजिए, और ये अपनी लाइफ में हर सफलता को तय करें। और आपके सामने फिर से ये बिल्कुल हाजिर होंगे जब एकेडमीज़ में ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, और एक बार फिर से कैंपस में होंगे, और इनकी नई पर्सनैलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन देखने को आपको मिलेगा। चलिए, तब तक के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।